Hello students, good morning all of you. Students, before starting the solution of giving the solution of this question, I want to say something about the concept of YouTube channel. Students, this YouTube channel is made for your study purpose. Okay, so be serious. Okay, please subscribe this channel for your notification, and as well as you also watch the video till the end. बच्चों, जब तक आप वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और कम से कम आप कोशिश करिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैंने यस्टरडे क्या अभी जब मैंने क्लास लिया था, ऑनलाइन क्लास लिया था, उसमें बच्चे वही क्वेश्चन पूछ रहे थे जो मैंने यूट्यूब पे उसको सॉल्यूशन दे दिया, उसके बावजूद बच्चे वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक, ओके। सो कम से कम आप ये करिए कि जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वो क्वेश्चन तो मत पूछिए, उस क्वेश्चन को आप उस यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पर्टिकुलर एक्सरसाइज, पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क देते हैं आपको, उस क्वेश्चन को ही आप, जो क्वेश्चन आपसे ना लगे वो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। सो कीप इन माइंड ऑल द इंस्ट्रक्शन which I have given. Now starting the remaining question of exercise 4.4. Student, this is the last exercise, and this exercise, in this exercise word problem has given, and you have to follow the concept of conversion of unit which I have given in previous video, that this is this ladder. Okay बच्चों, जो लेगर वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि इस लेगर के हेल्प से हम कोई भी यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमेशा आप बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इस तरह से चीज़ें जो होंगी, थोड़े उसमें टाइम लगता है, तो उसके लिए आप कितना फार्मूला याद करेंगे, कितना कन्वर्जन आप यूनिट याद करेंगे। बस वो लेगर आप मेमोराइज कर लीजिए एक बार। जिस दिन वो लेगर जो है मेमोराइज कर लेंगे, सारे कन्वर्जन यूनिट आपको अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, नाउ आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट 2.8 मीटर क्लॉथ हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इन सेंटीमीटर। बच्चों, 2.8 मीटर क्लॉथ है जिसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन सभी पार्ट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके दो मेथड हैं। पहले तो आप इसको या तो सेंटीमीटर में पहले कर लीजिए, ठीक है, या 7 से डिवाइड करने के बाद सेंटीमीटर में करिए। दोनों ऑप्शन सही हैं। तो मैं यहाँ पे पहले करने जा रहा हूँ इसको कन्वर्ट सेंटीमीटर में। दिस इज द सॉल्यूशन। सिंस इन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 2.8 meter is equal to 100 into 2.8, that is 280 centimeter. Now length of cloth is equal to 280 centimeter, and from question it is divided into 7 equal parts. Then length of each part is equal to, we have to divide 280 7 4 28 700. So the length of each part is equal to 40 centimeter. This is the answer. So student, before moving on next question, pause the video to note it down in your copy. I take a screenshot. Now students, we are moving question number 10, that is
A bucket has 7.5 liters of water. A mug has a capacity of 300 ml. How many mugs of water is needed to completely fill the bucket? So student, the question is saying that एक बाल्टी है जिसकी कैपेसिटी 7.5 लीटर, 7.5 लीटर उसमें पानी आता है, ठीक है, और एक मग है, छोटा होता है मग, जिसकी कैपेसिटी क्या है, 300 ml पानी उसमें आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मग पानी की जरूरत पड़ेगी उस बकेट को फिल करने के लिए, कितने मग पानी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट ईच क्वांटिटी हैव सेम यूनिट। बच्चों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ टिप्स आपको बता रहा हूँ। वो टिप्स ये है कि अगर जो भी क्वांटिटी दी होती है तो उसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। सेम यूनिट में कन्वर्ट तो करना होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ लीटर में है, यहाँ मिलीलीटर में है। दूसरी बात, हमेशा ऐसे यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। कैलकुलेशन कम सिर्फ एक ही ऑपरेटर में, दो ही ऑपरेटर में होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन में या तो एडिशन में, और इसमें तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिवाइड वाला चूज करेंगे, डिवाइड कब करेंगे, जब स्मॉल से लार्जर यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है। उस लेटर को याद कीजिए। इफ यू वांट टू चेंज द यूनिट फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, देन यू हैव टू डिवाइड, ओके, एंड इफ यू वांट टू चेंज द यूनिट फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाला ज़्यादा इजी होता है, इसलिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो लीटर में दिया हुआ है इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में, और क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको पता है उस लेटर से हम बता सकते हैं कि इन 1 लीटर हाउ मेनी मिलीलीटर, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो करना क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद 300 मिलीलीटर वाले एक मग के जो उसका कैपेसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सिंस in 1 liter 1000 milliliter, okay, then in 7.5 liter 1000 into 7.5। बच्चों, ये सब आपने किया होगा डेसिमल चैप्टर में ही। हाउ कैन वी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इफ मल्टीपल ऑफ 10 इज गिवन। करना क्या है बच्चों, बहुत इजी है। 75 लिख दीजिए, 30 यहाँ लिख दीजिए, फिर देखिए यहाँ पर किस डिजिट के पहले, कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ है। यहाँ पर 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, तो आप डेसिमल यहाँ लगा देंगे। तो अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लिख सकते हैं 7500 मिलीलीटर। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू, बच्चों 7.5 लीटर था ना, और चेंज किस में हो गया, 7500 मिलीलीटर में। एंड कैपेसिटी ऑफ मग इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर। देन नंबर ऑफ required buckets, sorry, required mugs, number of required mugs needed is equal to completely fill the bucket is equal to 7500 upon 300 is equal to 7500 upon 300, ठीक है। तो यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए 75
100 अपॉन 300, इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 and 3 25 25, that is 25 marks. This is the answer. Okay, so student, before moving our next question, pass the video to Nuti download copy or take a screenshot. Now students, we are moving our last question. Question number 11 is, the distance from Delhi to Chandigarh is 275 km. 275 km. It means दिल्ली से चंडीगढ़ की जो डिस्टेंस है वो 275 किलोमीटर है. मिथुन कवर्स द डिस्टेंस इन 5.5 hours. हाउ मच टाइम मिथुन विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 625 किलोमीटर. सो स्टूडेंट, दिल्ली से चंडीगढ़ की जो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर है. मिथुन जो है ये डिस्टेंस 5.5 आवर्स में अगर कवर करता है तो क्वेश्चन है कि 625 किलोमीटर वो कितने समय में कवर करेगा. So students, this question is belong from based on the unitary method which you have studied in class 5th. यूनिटरी मेथड में क्या होता है बच्चों कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम वन के लिए निकालते हैं, 1 आवर्स के लिए. जैसे इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है 275 किलोमीटर इतने आवर्स में कवर करता है. ठीक है, तो हम पहले 1 के लिए निकालेंगे, रेट कंफर्म करेंगे. व्हाट इज द रेट फॉर 1 आवर्स. तो जब 1 आवर्स के लिए जो हमें रेट पता चल जाएगा तो फिर हम 625 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि 625 किलोमीटर को मिथुन कितने घंटे में कवर करेगा. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. Given in 5.5 sorry 275 kilometer distance covered in, or you have to write that distance of 275 kilometer covered is equal to how many hours? 5.5 hours. Then distance of 1 kilometer. बच्चों 1 किलोमीटर के लिए हम निकालेंगे 1 किलोमीटर कवर्ड इज इक्वल टू 5.5 अपॉन 275. 275 से 5.5 डिवाइड करेंगे. तो देखिए ये सब क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं. जब तक डेसिमल लगाएंगे नहीं तब तक इसको डिवाइड नहीं कर सकते. देखिए बच्चों, इसमें 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे. तो क्या लिखेंगे हम 55 अपॉन 2750 आवर्स. तो ये है 1 आवर्स का रेट. 1 किलोमीटर के लिए ये आ गया. हेंस डिस्टेंस ऑफ दिस 625 किलोमीटर कवर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 2750. 11 से कैंसिल कर देंगे इसको, 5 से कैंसिल करेंगे. 5 11 जा 55, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25 एंड 5 0 जा 0. 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 एंड 5 से करेंगे 5 10 जा 50 एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25. इट मीन्स 125 अपॉन 10. तो बच्चों देखिए ये मल्टीपल ऑफ 10 है. तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे डायरेक्ट मेथड से. ये 0 से एडजस्ट कराएंगे तो डेसिमल कहाँ लगेगा,
5 के पहले लगा देंगे, तो ये गया इसका आंसर। सो वी कैन से दैट इन 12.5 आवर्स दिस डिस्टेंस 625 किलोमीटर मिथुन कवर्स। इट मीन्स इतने घंटे में 625 किलोमीटर मिथुन उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंड द concept and understand the steps of this numerical problem, and student this chapter is finished. Students, in the end many students ask that sir रिवीजन एक्सरसाइज कब करना है, कैसे करना है। बच्चों, रिवीजन एक्सरसाइज दिस इज गिवन फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आपको दे रहे हैं। ये जो रिवीजन एक्सरसाइज दिया हुआ है बच्चों, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको तब करना है जब इस चैप्टर के या जितने भी चैप्टर हैं उनके सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर लें। तो अगर आपको समय मिलता है, समय निकालना पड़ता है, ठीक है, तो इसको और अच्छे से अपने आप को शार्प करना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन शार्प करना चाहते हैं या खूब सारे प्रैक्टिस करने चाहते हैं, तो इन एक्सरसाइज जो रिवीजन एक्सरसाइज जो दिया होता है एट द एंड ऑफ चैप्टर, उसको आप एक रफ कॉपी में करिए, ठीक है। रफ कॉपी में करिए और उसको फेयर कॉपी में मत करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी जल्दी फिल हो जाएगा, उसके बाद उसको चेक कराना पड़ेगा, तो उसमें बहुत सारे आपको दिक्कतें आएंगी। तो आप एक रफ कॉपी लीजिए, ठीक है, मोटी सी रफ कॉपी खरीद लीजिए, और जब भी समय मिले तो रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, जिससे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो उस रफ कॉपी में क्वेश्चन को लगाइए, हो सकता है एक बार में गलत हो जाए, फिर दोबारा लगाइए, दोबारा लगाएंगे, हो सकता है फिर गलत हो जाए। तो जब तक आप ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स को और अच्छे से शार्प करना है तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टोटली टीचर पर डिपेंड रहेंगे तो उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, या किसी से हेल्प लेंगे, आप बार बार पूछा ही करेंगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। सिर्फ आप एक नोट्स बनाएंगे कॉपी में, तो नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपको अपना खुद से जो है अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो एक रफ कॉपी लीजिए और जितने रिवीजन एक्सरसाइज हैं, जब भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, जब भी आपको समय मिले, तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करा करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द न्यू चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, ओके।